बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हम देखेंगे किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है और किन से नहीं। पहले देखिए, नमाज में जानबूझकर बात करना। ठीक है, बहुत से लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि जानबूझकर, ठीक है, बात करना, जानबूझकर कोई बात नहीं करी। देखिए, नमाज में फ़ोकस होना चाहिए और नमाज पे आपका फ़ोकस होना चाहिए कि क्या पढ़ रही है। अगर हम जानबूझकर कोई नमाज में बात करता है तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अगर आप नमाज पढ़ रही है, आपने अनजाने में, समटाइम ऐसा होता है कि अगर आसपास कोई बात कर रहे हैं, आप फौरी आपके मुँह से कुछ निकल जाए, ओके, वो नहीं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर कोई बात कर रहा है, आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया, जवाब दे दिया, तो नमाज टूट जाएगी। नमाज में जानबूझकर हंसना, ठीक है, जानबूझकर ज़ोर से हंसना नमाज को तोड़ देता है। सुनो इब्ने माजा 120 और ऊपर वाली जो हदीस है उसकी बुखारी 1200। ओके, जानबूझकर ज़ोर से हंसना। अगर आप नमाज़ पढ़ रही थी, आपके कानों में कि ऐसी बात चल लगी नमाज़ा की, तो आपने हंस दिया, वो अनजाने में था। ठीक है, ज़ोर से नहीं हंसना। बस अगर कोई अनजाने में अगर हमारे कान में कोई बात पड़ गई, हम थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, थोड़ा सा हंस देंगे, ओके। लेकिन जब हम कोई जानबूझकर हंस रहे हैं नमाज में, तो नमाज टूट जाएगी। अनजाने में हो गया, आप घर में नमाज़ पढ़ रही थी, अगर आपका घर छोटा है, आपके आगे आसपास लोग थे, उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, आपके कान में वो चली गई। ऐसा नहीं कि हम नमाज़ पढ़ रहे तो फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन समटाइम्स अगर कानों में हमारी आसपास अगर कोई बात कराए तो चली जाती हैं। उस टाइम पे अगर किसी की बात आपके कान में पड़ गई, आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, हंसे, तो नमाज नहीं टूटती, क्योंकि वहाँ पर आप जानबूझकर नहीं करें। लेकिन अगर जानबूझकर आप किसी बात पर हंस रही है नमाज में, तो नमाज टूट जाएगी। ठीक है, तीसरा है जानबूझकर ज़्यादा हरकत करना। अबू दाऊद 908, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बिला ज़रूरत हरकत को नापसंद फरमाते थे। यानी कि बिला वजह नमाज में हरकत ही नहीं करना। कभी हाथ इधर रख दिया, कभी उधर, पैर को ऐसे कर दिया, दुपट्टे को, ये सारी चीज़ें, अब कोई हाथों को, उंगलियों को ऐसे ऐसे करना, ये जानबूझकर, ठीक है, ज़्यादा हरकतें करना। देखिए, अगर आप नमाज पढ़ रही है, ओके, आप नमाज में खड़ी हुई है, फोकस के साथ हैं, अचानक से आपको कहीं पर खुजली हो गई या फिर कोई चीज़ काट गई इस तरह की, तो आपने थोड़ी हरकत की, इट्स फाइन। लेकिन जानबूझकर आप बार बार अपनी हाथों को, अपनी बॉडी को हरकत में ला रही हैं, तो उससे भी नमाज टूट जाएंगी। ठीक है, कसदन नमाज तोड़ना। अगर कोई जानबूझकर बिला किसी शरई मजबूरी के नमाज तोड़ दें, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर नमाज तोड़ने वाला गुनहगार है। कंजुल ईमान 18930। मतलब कि कोई जानबूझकर, ठीक है, कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं वहाँ पर कि आप नमाज तोड़ दे, बस बिला वजह आपका कुछ भी मन किया या फिर कुछ भी जानबूझकर, जैसे कि कोई वैलिड रीज़न यानी कि कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि इन हालत में नमाज़ तोड़ी जा सकती है। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे नमाज़ तोड़ रही है, तो आप गुनहगार होगी, क्योंकि नमाज उसकी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपने उसको पूरे फोकस के साथ पढ़नी। जब स्टार्ट किया तो पूरे फोकस के साथ पढ़नी है। ऐसा नहीं कि जब चाहे आपने नमाज स्टार्ट कर दी, जब चाहे बीच से तोड़ दी, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, चले अभी हम देखते हैं किन हालात में नमाज तोड़ी जा सकती है। पहला, वालिदीन का अचानक और ज़रूरी बुलाना। यानी कि अगर वालिदीन आपको किसी ज़रूरी काम या इमरजेंसी के लिए बुलाए, ठीक है, आप अपनी नमाज़ स्टार्ट कर दी, नमाज़ पढ़ रही थी, आपके इमरजेंसी में आपको कोई बुला दे। आपके घर में देखिए वालिदीन भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, किसी वजह से बहुत इमरजेंसी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी काम है, उस वजह से आपको बुला रहे हैं, तो आप तोड़ सकती हैं। जैसे कि अभी बहुत से लोगों के घर में बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे कोई है, या फिर पेरेंट्स है, उनको कोई आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी है, उस काम के लिए आपको उसी टाइम होना ज़रूरी है, तो आप नमाज़ तोड़ सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपने नमाज़ नहीं तोड़नी है। जैसे कि अभी आपके पेरेंट्स ने बुलाया, आपके घर में आपके और भी फ़र्द मौजूद है, भाई कोई भी लोग मौजूद हैं, वो काम को कर सकते हैं, ओके, आप उस टाइम पे नमाज़ तोड़ के नहीं जाएंगी। तबकि अगर आप उस टाइम पे तोड़ेंगी जब आपके पेरेंट्स बुला रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, आप ही है उनकी आवाज़ सुनने के लिए, और दूसरे लोग कोई नहीं कर सकते, उस टाइम पे आप नमाज को तोड़ सकती है। बिला वजह नहीं तोड़ना कि चले अम्मी ने बुला दिया, अब्बू ने बुला दिया, ये काम नहीं, इंपॉर्टेंट और एमरजेंसी के लिए आप तोड़ सकती हैं। दूसरा है जान या माल का ख़तरा हो। अगर आग लग जाए, चोर आ जाए, या किसी की जान का ख़तरा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ जान का ख़तरा हो, नमाज छोड़कर जान बचाई जा सकती है। मुस्नद अहमद 1098। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है, कोई चोर आ गया या फिर कोई आग लग गई या फिर कोई हादसा हो गया, ठीक है, तो आप फ़ौरी नमाज तोड़ सकती हैं। ठीक है, जिससे आपकी भी जान को ख़तरा हो या फिर दूसरों की जान ख़तरे में हो, तो आप नमाज को तोड़ सकती है यहाँ पर, ओके। और
बच्चा या कोई शख्स ख़तरे में हो, अगर बच्चा गिर रहा हो या फिर किसी का हादसा होने वाला हो तो नमाज़ तोड़ के बचाना वाजिब या ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई हादसा हो या घर में किसी वजह से बच्चे छोटे, मोस्टली जो मदर्स होती है बच्चे उनके छोटे, उनको बहुत मुश्किल हो जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं। तो अगर बच्चा कहीं अपने बच्चा आसपास भी है आपके, तो अगर आपका बच्चा गिरने वाला है या फिर कोई ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो आप नमाज़ तोड़ सकती हैं। सांप, बिच्छू या ख़तरनाक जानवर नज़र आ जाए, ठीक है, अगर नमाज के दौरान कोई ख़तरनाक जानवर नज़र आ जाए तो भी नमाज़ तोड़कर जान बचाना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दरमियान सांप और बिच्छू को मार सकते हो। सुनन अबू दाऊद 921। ठीक है, मतलब ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि सांप भी आके ठहर जाए सामने, इस तरह की चीज़ें चलती थी पहले, कुछ टाइम ट्रेंडिंग में भी चली। तो इस तरीके से कहते हैं कि सामने कुछ भी हो जाए तो आपने नमाज़ नहीं तोड़नी, इस तरह के लोग कहते हैं। देखिए, अगर आपको जान को ख़तरा है तो आपने नमाज़ तोड़ सकती है। ख़ुद आपने अपनी जान को रिस्क में डाला हुआ है। अगर आपके सामने कोई सांप है, कोई बिच्छू है, आपके सामने काटने को आया, ऑफकोर्स अल्लाह पे हमने तवक्कल रखना है। इसका मतलब नहीं कि कोई आपको काटने को आ रहा है, कोई आपको मारने को आ रहा है। आप अपनी जान की हिफाजत, आपको अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। ठीक है, नमाज़ तोड़ने का आपको हुक्म मिल रहा है कि अगर आपको जान खतरे में है तो नमाज़ तोड़ सकती है। अब यहाँ ये नहीं करना कि हाँ चले भी मैं नमाज में हूँ, सामने वाला कुछ नहीं कर। देखिए, अल्लाह आपको अपने प्रोटेक्शन में रखेगा, लेकिन आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि अगर आपकी जान खतरे में है तो आप नमाज़ को तोड़ के ख़ुद को बचाएं। ठीक है, अगर आपका ट्रस्ट लेवल इतना है, आपके सामने बिच्छू भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको मारने के लिए आ जाए, और नमाज़ कंटिन्यू करना चाहती है तो इट्स अप टू यू, आप कर सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन जानबूझकर अपनी जान को ख़तरे में देखते हुए आप नमाज़ कंटिन्यू करेंगी तो ये गलत हो जाएगा। ओके, जब आप ख़तरे में हो, किसी भी ख़तरे का हो, अंदेशा हो, तो नमाज़ को तोड़ के अपनी जान बचा सकती है। लास्ट वन है, अगर अचानक तबाही मसला, यानी कि चक्कर आ जाए, दिल का मसला हो जाए, शुगर लो हो जाना वगैरह, कुछ भी, जैसे सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप कुछ नमाज़ पढ़ रही थी, आपको चक्कर आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, या उल्टी आ गई, कुछ भी इस तरह का हुआ, तो आप नमाज़ तोड़ सकती है और बाद भी उसको पढ़ सकती है। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है, हम इंसान हैं, हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती है अचानक से, तब हम नमाज़, ऐसा नहीं कि आपको चक्कर आ रही है, आपका फोकस ये है नमाज में, आप सही से पढ़ भी नहीं रही है, फिर भी आप नमाज़ को कंटिन्यू करें, तो आप ऐसे नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप सही से पढ़ ही नहीं रही है। तो इससे बेहतर है कि आप नमाज़ को तोड़ दें, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें, यानी कि पानी वगैरह पी लें, फिर नमाज़ को कंटिन्यू करें, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा थकावट की वजह से भी चक्कर आ जाती है और हम सही से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो ये है जिनसे नमाज़ टूटती है, नहीं तोड़ना चाहिए, और जिन वजूहात की वजह से आप नमाज़ को तोड़ सकती है। ठीक है, बहुत आसान है, नमाज़ पे फोकस करके पढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से अगर नमाज़ तोड़ना पड़े तो तोड़ के फिर उसको बाद में कंटिन्यू कर ले, फौरी कंटिन्यू कर ले, काम फौरी करके ख़त्म करके कंटिन्यू कर लीजिएगा, और जानबूझकर कभी नमाज़ नहीं तोड़नी है आप लोगों ने। ठीक है, ये था बहुत छोटा सा बयान है, आई होप आपको समझ आ गया होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएं। बोले और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।